नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज पटना के वेटनरी ग्राउंड पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपने देखा था कि वहां पहुंचकर सीएम नीतीश ने लोगों को संबोधित भी किया। देखिए, अपने संबोधन में जाते जाते सीएम नीतीश ने बड़ी बात भी कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि जो भी राज्य हित में होगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यानी कि बड़ा बयान दे दिया है, बड़ा इशारा कर दिया है, बड़ा संकेत दे दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू समरीन, थैंक यू। तो आज हमने भी वो भाषण सुना, आपने भी वो भाषण सुना होगा। तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो सीएम नीतीश के इस भाषण को आप कैसे देखते हैं और मुख्य बातें क्या कुछ निकल के आई? समरीन, आज आपको पता है कर्पूरी ठाकुर के सेंटेनरी जो सेलिब्रेशन था उसमें तीनों पार्टी बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों अलग अलग एक मीटिंग कर रही थी। एसकेएम हॉल में आरजेडी का था, शायद बिरचंद पटेल रोड पर बीजेपी ने, क्योंकि उनका जो वेन्यू था वो खाली नहीं हो पाया था, और वेटनरी ग्राउंड में आपने कहा कि जेडीयू का उसमें नीतीश कुमार इसके पहले माल्यार्पण कर चुके थे और कर्पूरी ठाकुर के गांव जो समस्तीपुर में है पदौंजिया, वहाँ से हो के आए थे प्रोग्राम में। और लेकिन आने के बाद उन्होंने ये ज़रूर एक मैसेज दे दिया है कि बिहार के जो भी करेंगे बिहार के लिए अच्छा होगा। ये एक बड़ा बिटवीन द लाइन्स हम लोग बोलते हैं मैसेज था कि कुछ होने जा रहा है पॉलिटिक्स में, और जो चर्चा चल रही है रिफ्ट जेडीयू और आरजेडी के बीच में। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हम कभी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए हैं, हमने ही रामनाथ ठाकुर को, जो कर्पूरी ठाकुर के बच्चे हैं, इनको बढ़ाने का काम हमने ही किया। जब वो उनका डेथ हो गया, जब वो नहीं रहे तब तो लेकिन रामनाथ ठाकुर आरजेडी के समय भी मंत्री थे। ये नीतीश कुमार जी शायद बताना भूल गए लोगों को। लेकिन तब है कि ये परिवारवाद को लेकर के जो इशू उन्होंने रेज किया, इसका कोई औचित्य नहीं था अचानक से। तो ये इनडायरेक्ट हम लोग मानते हैं कि अटैक था, स्लैमिंग जिसको कहते हैं अगेंस्ट आरजेडी एंड कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश कुमार की जो तलखी है कांग्रेस पार्टी को लेकर के और आरजेडी को लेकर के, तो वो दिखी है इस स्टेटमेंट से। जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा वो तलखी दिखी, वो हमने भी सुना, लेकिन एक और मुख्य बात थी आज उनके भाषण में। उन्होंने बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि पीएम मोदी का फोन आया था, और फोन मुझे नहीं आया था, फोन आया था कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे रामनाथ ठाकुर को। तो अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, या तो हम इसे ऐसे देखें कि वो एक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई आप हमको भी फोन कर सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई सफाई दे रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि अब यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था आज नीतीश कुमार के भाषण में कि फोन ऐसा लग रहा है जैसे वो या तो कंप्लेन कर रहे हो या फिर अपने को मेलो डाउन कर लिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया था। अब ऑब्वियस है कि अवार्ड कन्फर्म हुआ है उनके पिताजी को, तो उनके बेटा जो राज्यसभा के मेंबर हैं, प्रधानमंत्री शायद उनको फ़ोन किया, और नीतीश जी कहा था मुझे फ़ोन नहीं आया क्योंकि चीफ मिनिस्टर। तो या तो ये अपने को मेलो डाउन कर रहे हैं नीतीश कुमार, अपना रास्ता को सहज कर रहे हैं एनडीए के वापसी के लिए, या फिर ये कंप्लेनिंग था कि भाई मुझे फ़ोन आना चाहिए था और डायरेक्टली रामनाथ ठाकुर को, मेरे पार्टी को जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनको फ़ोन आया। तो नीतीश कुमार का, लेकिन हम लोग मानते हैं नीतीश कुमार काफ़ी मेलो डाउन थे और अपने को सबमिसिव मोड में लेके चले गए हैं एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ जाने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बड़ा इशारा, बड़ा संकेत तो आज सीएम नीतीश ने बिल्कुल दिया है, बदले बदले दिख रहे थे आज सीएम। बिल्कुल, और यही तीन प्रमुख बातें थी उनके भाषण का। एक तो परिवारवाद को लेकर के जो उन्होंने कहा, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन नहीं किया, और तीसरी बात उन्होंने जो कही कि भाई हम लोग बिहार में जो भी होगा बिहार के हित में होगा। और नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे कि मेरा अंदर आत्मा की आवाज़ आई, या बिहार के हित में जो होगा, वो जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो इसी तरह का भाषा यूज़ करते हैं वो। अच्छा, जब भी कुछ बड़ा करना होता है तो हमेशा यही लहजा है जो सीएम नीतीश कुमार इस्तेमाल बिल्कुल 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 हम लोग देखते रहे हैं। आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था उन्होंने तो कहा कि अंतरात्मा की मेरी आवाज़ थी और बिहार के हक के लिए अच्छा है। तो इस तरह का वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी तो लगातार ये अपने बात पर अडिग हैं और कह रहे हैं कि भाई जरूर कुछ बिहार में होने वाला है, खेला होगा, खेला होवे, और मगही भोजपुरी सब वर्ड यूज़ करें। आज भी उन्होंने कहा कि 25 या 25 के बाद जरूर कोई बदलाव होने वाला, और जो हम लोगों की जो बातचीत भी हो रही नेताओं से, उनका भी कहना है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिहार में बिल्कुल चल रहा है। और जो दूसरी बात ये समरीन कि आज मंच पर नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था टुवर्ड्स हिज पार्टी लीडर्स जो वहाँ बैठे थे, जैसे राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह हैं, उनके पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके वो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रहा था, बहुत कुछ बता रहा था कि जरूर कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाला है या कुछ अंदर खाने है जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपस में। मतलब तेवर बदले जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे जो वो बोनहमी नहीं था, जो सौहार्द बोलते हैं, वो बोनहमी देखने को नहीं मिल रहा था, वो गर्मजोशी नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये भी हमें देखना होगा, जैसा कि आपने भी कहा कि मुख्य बातों का अगर हम जिक्र करें तो एक और मुख्य बात निकल के आई है। हमने देखा है कि भले सीएम नीतीश ने नाम ना लिया हो, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को खूब लपेटे में लिया है। साफ साफ कह दिया है कि हम लोग ने तो कभी परिवारवाद नहीं किया, कभी अपने परिवार वालों को आगे नहीं बढ़ाए, और यहाँ तो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि अब अभी से ही ऐसा हम देख सकते हैं कि पलट गए हैं सीएम नीतीश। हाँ बिल्कुल, इशारा तो यही था। अगर किसी का नाम तो लिया नहीं नीतीश कुमार जी ने, लेकिन इशारा था आरजेडी के तरफ और कांग्रेस के तरफ, बिल्कुल, चूंकि परिवारवाद वही करते हैं। और दूसरी तरफ ये कि बीजेपी को एक मैसेज देना था कि भाई हम और आप एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने परिवार के किसी लोग को नहीं बढ़ाया और हम भी नहीं बढ़ाए, तो एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये मैसेज भी देना चाहते थे उस स्टेटमेंट से। नीतीश कुमार का देखिए शब्दों का चयन बड़ा नपा तोला होता है, वो बेकार की बातें नहीं बोला करते हैं, और वो जनरली वो कहा भी करते हैं कि मैं फालतू नहीं बोलता। तो नपा तो उनके स्टेटमेंट का ये मैसेज दो था। एक तो ये था कि वो अपने को सेम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे थे और एक मैसेज दे रहे थे बीजेपी को। दूसरी बात ये कि वो अटैक भी कर रहे थे आरजेडी और कांग्रेस पर, चूंकि उनका परिवारवाद को लेकर। और ये बड़ा स्टेटमेंट था नीतीश कुमार का। आज एक बड़ा जो रिफ्ट एक महीना से जो असमंजस की स्थिति चल रही है बिहार में रूलिंग पार्टी अलायंस पार्टनर्स के बीच में, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, ऐसे समय में ये बयान एक बड़ा तुल देने वाला है कि भाई सब कुछ। और दूसरी तरफ लालू यादव के भाषण में लालू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से इस तरह पर कोई रिएक्शन नहीं आया। ये भी एक है कि उस कोई रिएक्शन स्टेटमेंट पर शायद उन तक बात पहुंच पाई या नहीं, लेकिन पहुंच तो गई होगी बात, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। तो ये बड़ा मैसेज है कि सब कुछ ठीक नहीं है जो चल रहा है जो, और लगातार मांझी जी जैसे नेता अडिग हैं कि कुछ तो होने वाला है। अब देखिए किस तरह से होगा, कैसे होगा, कौन सा रूट होगा, वो अंतरात्मा की आवाज़ होगी या बाहर की आवाज़ होगी, ये देखना बाकी है। मतलब इमीडिएट कॉज क्या होगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हम लोगों के लिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग को देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कौन सा रास्ता इस बार अपनाते हैं लोग, इस बार क्या बोलेंगे जनता के सामने। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखना होगा हमें कि आज सीएम नीतीश ने 2 मैसेज बीजेपी तक पहुंचा दिए। पहला तो आप फोन कर सकते हैं, एक तो ये वाला मैसेज पहुंच गया, और दूसरा ये मैसेज पहुंच गया जो आपने बोला कि हम भी परिवारवाद के खिलाफ है। मतलब हम और आप बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ या तो इसको हम ऐसे भी देखिए कि आप पीएम मोदी से नजदीक जा रहे हैं और वहीं लालू प्रसाद यादव और आरजेडी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ही बड़ा लोडेड स्टेटमेंट था कि परिवारवाद को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि लालू अपने फैमिली को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं और अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक डिप्टी तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और तेज प्रताप मिनिस्टर हैं 2, और मीसा भारती उनकी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं, और बाकी लोग। और कांग्रेस का भी यही हाल है। नेपोटिज्म का हमेशा एलिगेशन लगते रहा है कांग्रेस और आरजेडी पर। तो नीतीश कुमार ने ये अचानक अपने भाषण का शुरुआत ही आज इसी ढंग से किया कि वो कभी परिवार को नहीं बढ़ाते, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर नहीं चाहते थे, नहीं किए थे, और उनके निधन के बाद ही हम लोगों ने रामनाथ ठाकुर को किया। तो इस बात का कोई अभी बोलने का कोई औचित्य नहीं था नीतीश कुमार, लेकिन ये मैसेज था टू आरजेडी एंड कांग्रेस पार्टी, और साथ साथ बीजेपी को वो मॉडिफाई भी कर रहे थे कि हम लोग एक ही पिच पर हैं, पॉलिटिकल पिच जो बोलते हैं, एक ही विचारधारा के हैं और एक ही तरह के लोग हैं। शायद ये मैसेज भी था बड़ा बीजेपी को। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बार बार सीएम नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये शायद एक प्रोवोकिंग पॉइंट हो जाए लालू यादव के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी। मतलब ऐसा नहीं, ये हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि प्रोवोक्ड होंगे वो आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद, क्योंकि वो बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है, और इस बार उनको पता है आरजेडी को भी और बीजेपी के नेताओं को भी कि नीतीश कुमार का एक्शन जो होता है, इनका यूएसपी जो कहते हैं वही है कि टर्न अराउंड, जो पलटी मारते हैं, एक दूसरे को थ्रेट करते हैं कि आपसे अगर आप ड्यू रिस्पेक्ट
दूसरे तरफ चले जाएंगे, दरवाजा खुला हुआ रहता है और ये एक्सप्लोर भी करते रहते हैं। लेकिन ये पता है उन लोगों को, उन दोनों पार्टीज़ को भी, बीजेपी और आरजेडी को भी, कि ये क्या कर सकते हैं। तो शायद ये बड़ा कॉशस मूव है, प्रोवोक नहीं हो रहे हैं। आज ही देखिए लालू प्रसाद ने कोई रिएक्ट नहीं किया इनके स्टेटमेंट, आरजेडी से नहीं आया। ये कहा कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बिल्कुल वो इन पर नोटिस नहीं लेते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और वो इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं और जेडीयू आरजेडी अलायंस महागठबंधन की बात नहीं करते हैं। जी। तो ये देखना बाकी है। दूसरी तरफ ये भी है समरीन की, अभी एक खबर आई थी कि जो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें नीतीश कुमार 30 तारीख को रैली में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रियंका मिश्रा ने ये ऑन रिकॉर्ड लोगों से कहा, पत्रकारों से। लेकिन जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अभी तक नीतीश कुमार के पास कोई इनविटेशन नहीं है, और नीतीश उस रैली में शामिल होंगे या नहीं होंगे इसका अभी कोई गारंटी नहीं है। ये भी कहा कि ये उनका फैसला है, ये उनका फैसला, मतलब शायद वो, जो हम लोग की जानकारी, शायद नीतीश कुमार उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ा मैसेज होगा कि भाई ये इंडिया ब्लॉक से अपने आप को डिसोसिएट, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आज कह दिया कि भाई वो खुद अकेले लड़ेंगे बंगाल में। तो शायद नीतीश कुमार भी ये मैसेज देना चाहते हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि अपने को डिसोसिएट कर लिया उन्होंने इंडिया ब्लॉक से, जो नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज का जो ब्लॉक है। बिल्कुल, मतलब संयोजक पद भी ठुकराया और अपने आप को अभी यहाँ पर अलग तो डिसोसिएट करके कहाँ जाएंगे? इनका अपना तो कोई पॉलिटिकल सूत्रधार तो यही है, सूत्रधार यही है, लेकिन डिसोसिएट करके जरूर कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया होगा, कहीं अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देखा होगा, ऑप्शन देखा होगा, तभी वो इस तरह की बातें कर रही हैं, उनका यह पॉलिटिकल मूव हो रहा होगा। ये आने वाले समय में एक महीना, मुझे लगता है 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगा सारा चीज। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन में सारी पिक्चर की? जी बिल्कुल। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि 25 तारीख को कुछ होने वाला है, क्या लगता है वाकई में 25 तारीख को कुछ हो जाएगा? समय देखिए, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। 25 तारीख कल ही है, तो अब चूंकि मांझी जी का बयान आया है कि 25 के बाद कुछ होगा, तो हम लोग हर दिन बिहार के पॉलिटिक्स में आज की स्थिति में कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब आज या कल रात में कुछ हो जाए, या कल हो जाए, परसों हो जाए, तो कभी भी कुछ हो सकता है। बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है बिहार का पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इसमें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। मतलब आप कह रहे हैं कि इससे एतराज नहीं किया जा सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता एकदम है। बिल्कुल कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल, ये होना तय है। जो तलखी देखने को मिल रही है, ये होना तय है, और ये होने का डेडलाइन भी मैं बताऊं तो अगर मिड फरवरी के पहले ही होना तय है कि कुछ जो होना होगा। उसके बाद का समय तो बिल्कुल लोकसभा का समय आ जाएगा, लोग अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, अपने पार्टी कैंडिडेट कौन होगा, कैसे होगा, उसकी तैयारी में जाएंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना है वो मिड फरवरी पहले ही होगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अमरनाथ तिवारी जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज, आज सीएम नीतीश कुमार का तेवर बिल्कुल बदला सा लग रहा था। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और हमने भी तफसील से इस पर चर्चा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।